एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बाय द टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बाय द टाइम के यूज में जब आपके दो एक्शन क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट, जो आपकी दो घटनाएं होंगी जब आपके पास्ट में होंगी तो रूल्स क्या चलेगा। उस पे एसएससी भर भर के क्वेश्चन देता है। कॉम्पिटिटिव लेवल में कोई भी एग्जामिनर है उसपे से एरर फाइंड करवाता है, फिल इन द ब्लैंक करवाता है। बोर्ड के एग्जाम में बच्चों को यहाँ पे क्या करना, वो बहुत परेशान होते हैं बच्चे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं और यहाँ पे जुड़े हैं ना, तो यहाँ पे क्लास अटेंड करने के बाद बच्चे को खुद पता चल गया होगा यार वास्तव में AW365D की औकात कितनी है, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन की जाती है, क्या बताया जाता है, क्या एग्जाम में आता है। सब कुछ प्रूफ आपके सामने है। हमारे स्टूडेंट, आप जरूर यहाँ से पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा, आप प्रैक्टिस करने के लिए बुक उठाइएगा। क्वेश्चन को ऐसे उड़ाओगे मेरे भाई, चुटकी बजाकर उड़ाओगे। लेकिन यहाँ माय स्टूडेंट आज चलते हैं, जो आज का कॉन्सेप्ट है बाय द टाइम का, वो हमारा है माय स्टूडेंट आपका फ्यूचर सिचुएशन के लिए। ठीक है, हमारा फ्यूचर सिचुएशन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट आज का चलेगा। और बस मुझे आप ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे, क्योंकि आपका माय स्टूडेंट यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट आपका कम से कम यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बस ध्यान से देखते रहिएगा, कॉन्सेप्ट उतना में हो जाएगा माय स्टूडेंट आपका। वैसे मैं बता दूं, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, बाय द टाइम का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट आपका जब तक। क्या होता है जब तक, या फिर किसी समय तक बात की जाएगी तो जब तक क्या होता है इसकी मीनिंग होती है। बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक किसी की मीनिंग होती है। अब यहाँ से ध्यान से सुन लो मेरे भाई, जहां पे बात की जाएगी फ्यूचर सिचुएशन की, जहां पे घटनाएं जो आपकी बात की जाएगी, घटनाएं की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, या फिर आपके एक्शन की बात की जाएगी। अगर फ्यूचर की बात की जाएगी तो जो आपका रूल चलेगा माय डियर स्टूडेंट, जो आपका रूल चलता है ना, वो क्या स्ट्रक्चर होगा। आप लिखेंगे सबसे पहले बाय द टाइम, बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा एकदम अच्छा, ठीक है। बाय द टाइम प्लस आपको जाना है माय स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में। आपको किस में जाना है, आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाना है। सर ये कैसा कॉन्सेप्ट है, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट। उसके बाद आपको जाना है फ्यूचर, उसके बाद आपको जाना है फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट में अब जिस बच्चे को टेंस नहीं आता है वो भूल जाए कि ये उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा या फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो मुझे आप सुनेंगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ माय स्टूडेंट आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडिफिनिट ये कहता है माय स्टूडेंट, मैं ओरली आपको बता दे रहा हूँ, ज्यादा यहाँ पे मेरे पास स्पेस तो है नहीं कि हर जगह बताऊँ मैं आपको लिख के। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। प्रेजेंट क्या कहता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट ये कहता है कि आपका सिंपल सेंटेंस में, आप देखते रहिएगा, आपका सिंपल सेंटेंस में आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है माय स्टूडेंट, तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जैसे ही आपका प्लूरल हो गया माय डियर स्टूडेंट, आप करते क्या हो कि सब्जेक्ट लिखते हो ओनली बी वन फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर एटसेट्रा। ये आपका रूल चलता है, याद हो रहा है क्या। जैसे आप निगेटिव में जाते हो, हेल्पिंग वर्ब डू और डज आता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का। और आपको आना चाहिए कि बाय द टाइम अगर फ्यूचर की बात कर रहा है ना, तो अगर इधर का इंडिफिनिट है तो उधर का आएगा फ्यूचर परफेक्ट, और उधर का फ्यूचर परफेक्ट दे रखा है ना, तो इधर हम फिल इन द ब्लैंक में या फिर जो भी एरर आएगा इधर मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट होना चाहिए। ये माइंड में चलना चाहिए, आपके माइंड में चल रही है तब तो आसान है माइंड स्टूडेंट, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट ये कहता है, यही बता दे रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट ये कहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है मेरे टेंस में, वो होता है माय स्टूडेंट मेरा विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, आई एंड बी के साथ लगता है विल हैव एंड सॉरी यहाँ पे शैल हैव, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव। लेकिन यहाँ माय डियर स्टूडेंट जब भी आप बात करते हो बाय द टाइम के केस में, तो चाहे आपका सब्जेक्ट वी हो चाहे आपका सब्जेक्ट आई हो, हम लगाते हैं विल हैव। और जैसे आप ये लगाते हो, आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे सेंटेंस में, कहानी खत्म। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको आप सुन लीजिए, मात्र 3 तरीके से। उसके बाद एग्जामिनर की औकात ही नहीं है मेरे भाई कि चौथा तरीका बना के एरर दे। अगर आप मुझे सुन लेते हो तो चौथा तरीका वो बना के जो एरर दे, उसकी हिम्मत नहीं है कि ऐसे बच्चों को फंसा दे। मैं कह रहा हूं कि अगर वो फर्स्ट इधर का इंडिफिनिट दिया है तो उधर मेरा फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। अगर उधर फ्यूचर परफेक्ट का दे रखा है, इधर का मिसिंग है, कुछ भी ना, कुछ भी एरर है ना, तो आप प्रेजेंट इंडिफिनिट को देखिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पूरा आप नेगेटिव देख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव रूल्स देख लोगे, आप परफेक्ट का भी वैसे ही देख लोगे। तो हर एक चीज पहलुओं पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें धुआं है, जिसको मखमल कहते हैं ना, एकदम वैसा है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। लेकिन जिसको टेंस नहीं आएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। टेंस नहीं आ रहा है तो डरना नहीं है, मैं यहाँ पे इधर खड़ा हूँ। टेंस की हर एक क्लास आप अटेंड करिए W365D पे, एक्सप्लेन बढ़िया किया गया है, बेसिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। जितने भी स्पेशल रूल्स हैं वो आपको जल्द लाया जाएगा।
है ना। तो आप बढ़िया तरीके से देखेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने में आनंद आने लगता है ना, फिर लाइफ का क्या कहना है यार, मजा आ जाता है फिर, है ना। यहाँ से चलो डी पार्ट हो गया, यहाँ से ए पार्ट, बताओ किसमें रॉन्ग है, किसमें एरर है, आप लोग खुद सॉल्व करिए, जिसको मैंने कॉन्सेप्ट बताया ट्राई कराइए। सर यहाँ पे बाय द टाइम लिखा हुआ है, यू अराइव, आई विल फिनिश माई वर्क। अब आपको पता है कि सर मेरा सब्जेक्ट क्या है, बाय द टाइम के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, इधर का मेरा V1 फॉर्म लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है यार कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सब्जेक्ट V1 आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यार क्या दिक्कत है इसमें मेरे भाई, कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जब प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, तो इधर जब आप देख रहे हो कि इधर का सब्जेक्ट आई है, इधर का लग गया विल, और इधर का आप देख रहे हो कि थर्ड फॉर्म का यूज है, तो मेरे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है यार। आई विल के साथ हैव लगा दो, बस क्या लगा दोगे, हैव लगा दोगे, पूरा सेंटेंस आपका चौकस और करेक्ट हो जाएगा। मजा आ गया होगा आपको भाई। यही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर का पहचान लो, उधर करो, अगर उधर हैव दिया है तो इधर बढ़िया से कर दो रूल्स के अकॉर्डिंग। अब रूल्स नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, अब रूल्स नहीं आपको आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, पढ़ना तो पड़ेगा ना, कोई उसकी दवाई नहीं है माय फ्रेंड कि आपको खिला दिया जाए तो हर एक चीज याद आ जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन पे आप कमांड कर पाओगे, अच्छा नंबर ला पाओगे, माता पिता भी खुश हो पाएंगे, है ना। मैं थोड़ा सा फील करा दूं क्या आपको, थोड़ा सा फील कराऊं क्या, कुछ अंदर वाली फीलिंग जिसको कहते हो। मान लो कि कुछ बच्चे पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं और स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने, उनके पास बैग है, कॉपी है, हर एक चीज है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। माँ एक बच्चे की दुख दर्द में हमेशा शामिल रहती है, उसको क्या प्रॉब्लम है, बुखार है, परेशान है, हमेशा पूछती रहती है ना। और एक बच्चे का भी कर्तव्य रहता है कि अपने माँ के साथ खुश रहे, माँ को हैप्पी रखे, प्रसन्न रखे, अपने पेरेंट्स को खुश रखे, ऐसा काम करे कि पेरेंट्स हमेशा खुश रहें। ऐसे केस में स्टूडेंट आपके पास अभी पढ़ रहे हो ना, तो बहुत सुनहरा मौका है। सोचो कि आपकी माँ क्या कर रही है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, एक जमीनी स्तर से उठ के आता हूँ जहाँ से मैंने हर एक चीज देख रखा है, ठीक है। वैसे परिवार से हर एक माँ जो भी खिलाती है खाना खा लेता हूँ, या फिर जहाँ भी मैं ऐसा देखता हूँ कि जहाँ पे मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, रिस्पेक्ट बनती तो है, ठीक है, वहां पे रिस्पेक्ट करता हूँ। हर एक चीज मैंने देख रखा है, स्ट्रगल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो माय फ्रेंड प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो आप 10वीं क्लास में हैं, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और आपका एग्जाम में आपका जो रिजल्ट है वो बहुत तगड़ा आपने लाया, मेहनत करके बहुत अच्छा नंबर लाया। आपकी माँ क्या कर रही है, बर्तन धो रही है घर पे, है ना, आपके पिताजी काम करके आके बैठे हुए हैं, या फिर माँ आपकी गोहरी क्या कर रही है, कहीं पे अरेंज कर रही हैं, या फिर कहीं पे उसको क्या कर रही हैं, बनाते हैं ना गोहरी। अब वैसे केस में जब जाओगे अपने मम्मा के पास, पापा के पास जब जाओगे और बोलोगे कि पापा दिस इज माई रिजल्ट, मम्मी ये मेरा रिजल्ट है, और उस रिजल्ट में आपका मेंशन कितना हो, 95 96% हो, वो जो प्रसन्न होंगे, जो खुश होंगे ना, और जो उनके दिल में ललक होगी कि मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक है, बढ़िया है, या फिर जो उत्सुकता होगी कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा हम लोग के लिए, और ये आप उनके लिए मोटिवेशन का काम कर दिए। फील कर पा रहे हो क्या आप, फील, बस इसको सोचो, फील अपने आप हो जाएगा। सोचो वो मंजर क्या होगा, वो मोमेंट क्या होगा जब आप ऐसा काम कर जाओगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। यहाँ पे चलते हैं, बाय द टाइम ही कम, ओके सी विल हैव लेफ्ट। इधर का सर मेरा कोई इशू नहीं है, इधर का मेरा सब्जेक्ट है, इधर मेरा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, प्लस इधर हैव भी है, और इधर मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इधर मेरे को इंडिफिनिट चाहिए। सर बाय द टाइम है, सब्जेक्ट मेरा कैसा है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो इधर का क्या होगा माय स्टूडेंट, इधर कम काहे के लिए हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कम्स होगा। बताओ मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या माय स्टूडेंट। यहाँ पर इंडिफिनिट का आप क्या करेंगे, इस एरर को करेक्ट करेंगे। बताओ चुटकी में क्वेश्चन उड़ा रहे हैं यार। यहाँ पे बाय द टाइम द गेस्ट रिचेस, अरे भैया ये प्लूरल है, अरे प्लूरल है सर, तो रिचेस काहे करोगे, यहाँ पे ओनली क्या होगा, रिच होगा, एंड वी विल हैव प्रिपेयर डिनर। कोई सेंटेंस में गलती नहीं है, बस वो आपको ऐसे ऐसे डिवाइड कर देगा और बच्चों को डरा देगा। चलो बताओ किसमें एरर है, इधर का ए करेगा, इधर का बी करेगा, इधर का सी करेगा, इधर का डी करेगा। ले मेरे भाई एरर वाला क्वेश्चन बन गया। तो हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाय द टाइम यू विल कम, एक चीज नोट करके लिख लेना मेरे भाई, यही पे नोट करो, यही पे नोट करेंगे यार कि कभी भी बाय द टाइम, कभी भी बाय द टाइम के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस, कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता। यानी कभी भी आप क्या करेंगे, विल का जो यूज है ना आप नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाय द टाइम के साथ आप फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करोगे, कहानी खत्म, ठीक है, कहानी खत्म। नहीं करना है तो नहीं, नहीं अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। कहीं पे भी आपको अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो हमेशा आपको उसका रिस्पेक्ट करना है, ये नहीं कि उसको जबरदस्ती हाँ हाँ में बदलने के लिए क्या करें, लग जाए, ठीक है। जो नहीं है तो नहीं है, ठीक है, और नहीं अपने आप में कंप्लीट वर्ड है माय स्टूडेंट, उसमें कोई भी क्या है,
आप उसमें छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। बाय द टाइम वी रिच, ओके सर, इधर का सब्जेक्ट प्लूरल, इधर का क्या है V1, तो दे विल हैव बीन, अच्छा अच्छा मजा आ गया, कंप्लीटेड। एक और रूल्स लिखो मेरे भाई, अगर आपका सेंटेंस अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में दे देना, अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में दे माय स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, विल हैव बीन आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन इधर वाला सेंटेंस आपका होना चाहिए इंडिफिनिट में, कौन सा, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए माय स्टूडेंट। सर क्या लिख रहे हैं, लिख नहीं रहा माय स्टूडेंट, आपको राइटिंग पे नहीं जाना है, भावनाओं को ज्यादा समझना है, ठीक है, आपको भावनाओं को ज्यादा समझना है। अगर आप राइटिंग पे मेरे चले जाएंगे तो फिर मैं आपको पढ़ा चुका और सिखा चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ऐसे ही हर कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इससे पीछे का मैंने जो यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लॉक करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे ही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने आई टू आई मिला के मैं बात कर रहा हूँ, और इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आप देख सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस, एंड इधर का पैसिव वॉइस में रहेगा तो विल हैव बीन हो जाएगा। तो इधर आप चीज ध्यान में रखिएगा, इधर का सब्जेक्ट है रिच है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दे विल हैव बीन, कोई दिक्कत नहीं है, भीतरी ये सेंटेंस बिल्कुल चौका से करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है माय स्टूडेंट। बाय द टाइम यू विल अराइव आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अरे सर इधर ही है, इधर विल काहे के लिए, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया ना कि फ्यूचर, कभी भी मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि बाय द टाइम के साथ फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं यार, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे तो काहे के लिए विल लगा दिए बाय द टाइम वाले केस में। इधर का विल क्रॉस करिए, इधर सब्जेक्ट है तो इधर का अराइव्स करिए, कहानी खत्म सर, बाकी करेक्ट है। सेंटेंस आपको पूरा चौकस है, मजा आ रहा होगा, सीख रहे हो तो वास्तव में शेयर करो, नहीं करने का मन है तो पढ़ लो, पढ़ लो। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना माय फ्रेंड, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फीडबैक मेरे लिए कहीं ना कहीं एक तरफ से कह सकते हो ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आने वाले समय में क्या करने वाला हूँ बच्चों के लिए जो वास्तव में नहीं पढ़ पाते हैं। बाय द टाइम ही आई विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट, अरे मेरे भाई इधर का ही है, आई विल हैव कंप्लीटेड सर सही है, अरे विल कम्स, वली कम एंड कम्स, ओके सिंगुलर है तो क्या रहेगा, कम्स रहेगा, और यहाँ पे आप उठा के क्या करेंगे, कम्स, कम्स या फिर कम्स, दोनों प्रोनाउंसिएशन जो स्टूडेंट आप कर सकते हैं, ये आपका जाके करेक्ट होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। और बढ़िया से यहाँ पे आप देखिए पूरा बोर्ड आपका भर गया है, और रूल बहुत खतरनाक है, और एक्सटेंड लेवल पे इसी एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा माय फ्रेंड, लेकिन फिलहाल इतना ही। आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से एरर सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो आता है इसी बेस पे आता है, तो आप इसको माइंड में हमेशा ध्यान में रखकर बढ़िया क्या करेंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, डिटरमाइनर्स के किसी ना किसी एक टाइप के साथ। तब तक आप मेरे साथ दिल लगा के बने रहिएगा, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, ऑल द बेस्ट।